કાચી માટીના મકાનો બનાવીને જીવન ગુજાર્યા હતા. એમને જ્યારે આ પાકા ઘર મળ્યા હોય ને તો આશીર્વાદ મળે કે ના મળે? આશીર્વાદ મળે કે ના મળે? આશીર્વાદ મળે કે ના મળે? પુણ્ય મળે કે ના મળે? આ પુણ્ય કોના નસીબમાં જાય? આ પુણ્ય કોના નસીબમાં જાય? કોના નસીબમાં જાય? આજે 40,000 કરોડ લોકોને ઘર મળ્યા છે ને, એમના આશીર્વાદ, એના પુણ્યના અધિકારી તમે બધા છો, દેશના નાગરિકો છો. કારણ તમારા એક વોટની તાકાત જેણે મને આ સેવા કરવાનો અવસર આપ્યો અને અહીંયા 40,000 લોકોના પોતાના પાકા ઘર બની ગયા. આ પુણ્યના સાચા હકદાર તમે છો. હું તો નિમિત્ત છું. मैं पीएम आवास के सभी लाभार्थी भाई बहनों को आज इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं. साथियों, आज आपके बीच आया हूं तो यहां का दशकों पुराना हाल भी याद आ रहा है. वो दिन कोई नहीं भूल सकता जब उत्तर गुजरात का नाम आते ही लोगों के मन में एक अलग ही तस्वीर बनती थी. सूखा, दुष्काळ, अकाळ, પાણીની અછત, 10 વર્ષમાં 7 વર્ષ દુકાળ પડે, પાણી ભરવા માટે 3-3 કિલોમીટર માટલા લઈને જવું પડે, संघर्ष से भरा है जीवन और कांग्रेस सरकारों द्वारा हमारी निरंतर उपेक्षा. हमसे कौन भूल सकता है वो दिन जब कई कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता. घर की महिलाएं, बहन बेटियों का बहुत सारा समय पानी की व्यवस्था करने में खर्च हो जाता था. पानी की किल्लत के कारण किसानों को भी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिलता था. पशुपालक भी अपने पशुओं के पानी और चारे की चिंता में रहते थे. ये समस्या लंबे समय से चली आ रही थी. આપણે પહેલા ઢોરવાળા ચાલે, ઉનાળો આવે ને એટલે ઢોરવાળા ચાલે અને સરકાર ઘાસ પહોંચાડે, પીવાના પાણીના સાંચા હોય. 2 દાયકા થઈ ગયા, બધું બંધ થઈ ગયું, ક્યાંય જોવા નથી મળતું. जरूरत नहीं. ये गुजरात के लोगों का जज्बा था कि हमने मिलकर अपनी मेहनत से नियति को बदलने का संकल्प लिया. हमने सुजलाम सुफलाम योजना के जरिए पानी की समस्या का समाधान किया. नर्मदा का पानी दूर दूर तक पहुंचने लगा. सिंचाई की नई व्यवस्था बनी. साथियों, आज यहां का किसान एक फसल पर निर्भर नहीं है. वो अपने हिसाब से खेती की योजना बना रहा है. बनासकांठा का नाम आज जिस तरह आलू उत्पादन में उभरा है वो अपने आप में एक मिसाल है. इसी तरह भाइयों बहनों, आज हम विकास के जिन कामों को आगे बढ़ा रहे हैं उनका लाभ पूरे उत्तर गुजरात को होगा. वाव, थराद, बनासकांठा, पाटन और महसाना, हर जिले के लिए नए अवसर पैदा होंगे, बेहतर जीवन के रास्ते खुलेंगे. साथियों, गुजरात की सबसे बड़ी ताकत है इसने लगातार 25 वर्ष से विकास के महाअभियान को रुकने नहीं दिया है. गुजरात ने नए कीर्तिमान बनाए, अपने कीर्तिमानों को खुद ही तोड़ा, फिर नए कीर्तिमान बनाए, फिर कीर्तिमान को तोड़ा, फिर कीर्तिमान नए बनाए. अभी गुजरात के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का जिक्र हुआ. इसी तरह हमने पूरे गुजरात में गांव गांव को अच्छी सड़कों से जोड़ा, हाई स्पीड हाईवेज बनाए, वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनों की सुविधा भी गुजरात को मिल रही है. भाइयों बहनों, 2005 में मैंने विकास को गुजरात के कोने तक पहुंचाने के लिए शहरी विकास वर्ष की शुरुआत की थी. तब इसका बजट करीब 650 करोड़ रुपए था. लेकिन विकास का पहिया इतनी तेजी से घुमा कि आज ये बजट 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है.
इसी दिशा में 9 नई महानगर पालिकाओं के लिए 2300 करोड़ रुपए के करीब 300 प्रस्ताव स्वीकृति के लिए आए हैं। 72 नगर पालिकाओं को अपग्रेड किया गया है। गुजरात सरकार ने इस साल प्रदेश का जो बजट पेश किया है, वो बजट भी 4 लाख करोड़ से ज्यादा का है। ये पैसा गांव, कस्बे और शहरों के कायाकल्प के लिए खर्च होगा। गांव गांव बेहतर सुविधाएं बनाई जा रही हैं। घर घर पाइप से पानी पहुंचाया जा रहा है। भाइयों बहनों, पंचायत से पार्लियामेंट तक जब तक आपका भरोसा बना रहेगा, विकास की सुपरफास्ट एक्सप्रेस को इसी रफ्तार से चलती रहेगी। साथियों, भारत की हमेशा से बड़ी ताकत रही है। मुश्किल समय, कितना ही कठिन समय क्यों ना आए, मुश्किल के समय हमारा देश एकजुट होकर खड़ा होता है। बीते कुछ समय से आप देख रहे हैं, दुनिया के कई देश युद्ध, अशांति और अस्थिरता से घिरे हैं। वेस्ट एशिया में जो हालत बने हुई है, उनका असर पूरी दुनिया पर है। ऊर्जा जरूरतों की, डीजल, पेट्रोल और गैस की दिक्कत पूरी दुनिया में बढ़ गई है। ऐसे संकट में भी भारत ने हालातों को नियंत्रण में बनाए रखा है। इसके पीछे देश की सफल विदेश नीति और देशवासियों की एकजुटता की सफलता की ताकत है। लेकिन भाइयों बहनों, दुर्भाग्य देखिए, हमारे देश में कुछ राजनीतिक दल वैश्विक संकट के दौर में भी राजनीतिक रोटियां सेकने के बाज नहीं आ रहे। इसी सियासी षड्यंत्र में सबसे आगे कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। आज जब देश को एकता और एकजुटता की जरूरत है, कांग्रेस के नेता देश को बांटने में लगे हैं। आज जब देश को भरोसे की जरूरत है, कांग्रेस भय और अफवाह फैलाने में लगी है। आज जब देश को संयम की जरूरत है, कांग्रेस लोगों को उकसाने में जुटी है। राजनीतिक गिद्धों की तरह कांग्रेस इंतजार में है कि कब देश परेशानी बढ़े और उसके बहाने उनको सियासी फायदा मिले। भाइयों बहनों, आज दुनिया के छोटे से लेकर बड़े सुपर पावर देशों तक में डीजल, पेट्रोल के दाम कहीं 10%, कहीं 20%, कहीं 25% तक बढ़े हैं। लेकिन भारत इसका असर देश की जनता पर नहीं पड़ने दे रहा है। कांग्रेस को सहन नहीं हो रहा, इसलिए वो लगातार अफवाहें फैला रही है ताकि देश में डर का माहौल बने और लोग पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों पर लाइन लगाकर खड़े हो, अव्यवस्था फैल जाए। उसे लेकर ये लोग दुष्प्रचार करें, ये इनकी मंशा है। साथियों, सत्ता से दूरी कांग्रेस पार्टी को बौखला कर देती है। अभी दिल्ली में हुई ग्लोबल एआई समिट में भी आपने देखा है, दुनिया भर के मेहमान यहां थे। दिल्ली की एआई समिट की पूरे विश्व में प्रशंसा हो रही थी, लेकिन कैसे विरोध के लिए कांग्रेस के लोगों ने अपने कपड़े तक फाड़ दिए। इनकी कोशिश थी कि दुनिया के सामने भारत की छवि खराब हो। आज के हालात में भी कांग्रेस भारत में नफरत करने वाली विदेशी ताकतों की भाषा बोल रही है। हमें कांग्रेस के इस षड्यंत्र से सावधान रहना है। साथियों, भारत किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना डट करके कर सकता है। यह हमने कोरोना काल में भी दिखाया है। उसी तरह ये समय भी साथ रहने का है। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए, आज जब पूरी दुनिया केवल अपने बचाव में लगी है, भारत न केवल स्थिरता बनाए हुए है, बल्कि विकास के रास्ते पर भी हर दिन आगे बढ़ रहा है।
आज गुजरात में हुए हजारों करोड़ के विकास प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास इसका एक जीता जागता उदाहरण है। मैं एक बार फिर आप सबको इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देशवासियों के संयम, सहयोग और अनुशासन के लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये आवजो राम राम बधाने, ये आवजो राम राम। खूब आनंद थयो આજે તમને બધાને મળીને અને તમારા આશીર્વાદ લઈને હવે આગળ વધું છું। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ।